नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभय। आप देख रहे हैं एग्जाम हब। दोस्तों, आज बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आप सभी के बीच लाया हूं जो बहुत जरूरी है आप सभी को समझना। यह एलटी ग्रेड नोटिफिकेशन 2022 के रिगार्डिंग है। वीडियो पर अंत तक बने रहेंगे तो पूरे होल सिनेरियो को मैं इसको समझाने वाला हूं कि क्या क्या बदलाव है, किस तरीके से स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी आगामी परीक्षा में। पहले से बहुत कुछ चीजें बदल गई हैं, तो वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए आप चलिए हमारे साथ स्क्रीन पे। दोस्तों, एलटी ग्रेड नोटिफिकेशन 2022 के रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं। वीडियो पर अंत तक बने रहेंगे तो आपको ज्यादा लाभ मिलेगा, क्योंकि आज हम बहुत डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एलटी ग्रेड नोटिफिकेशन 2022। एलटी ग्रेड 2022 में जो बदलाव हुआ है वो किस तरीके से हुआ है, चलिए हम ग्राफ वाइज इस चीज को एनालिसिस करते हैं। तो एलटी ग्रेड का पहले एग्जाम होता था, उसमें आपका एक ही पेपर होता था और उसी एक पेपर के बाद आप सभी का जो है क्लियर हो जाता था मामला, कि आप का चयन सुनिश्चित हो जाता है। लेकिन अब एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है और इसमें आपको क्या किया गया है वो हम आपको बताने वाले हैं। तो अब जो है एलटी ग्रेड एक तरीके से जीआईसी पीजीटी का स्थान ले चुका है। जीआईसी पीजीटी का स्थान ले चुका है। जी हाँ, जीआईसी पीजीटी का स्थान ले चुका है, क्योंकि अब एलटी ग्रेड का जो पैटर्न होने वाला है वो जीआईसी पीजीटी पर आधारित होगा। यानी जिस तरीके से जीआईसी पीजीटी में प्री और मेंस कंडक्ट होता था, एग्जाम कराया जाता था, उसी तरीके से अब इसमें भी होगा। या यूं कह लीजिए ये स्टेज फर्स्ट है और ये स्टेज सेकंड है। अब इसमें होगा क्या कि फर्स्ट स्टेज यानी प्री जिसको हम बोलते हैं, उसमें 80+40 वाला कंडीशन अप्लाई है। और अगर हम सेकंड स्टेज की बात करें तो सेकंड स्टेज में आपका जो है, आपको पता है कि मेन सब्जेक्ट एमएस मेन सब्जेक्ट जो भी आपका होगा वो आपका हो सकता है मेन सब्जेक्ट हिंदी हो सकता है मैथमेटिक्स हो सकता है जियोलॉजी हो, बायोलॉजी एक्सेट्रा। तो आपका एक मुख्य विषय होगा, प्लस आपका जनरल हिंदी और प्लस आपका एसे ये तीन चीज मिलाकर आपका मेंस होगा। ठीक है, मेंस बहुत मतलब इस तरीके से आपको मैंने बताया कि मुख्य परीक्षा में आपका मुख्य विषय होगा, सामान्य हिंदी होगा और ऐसे होगा। जी हाँ, ऐसे होगा। अब इसमें क्या होगा कि जो प्री एग्जाम होगा यह आपका निगेटिव मार्किंग होगा। प्री एग्जाम में निगेटिव मार्किंग होगा, वो भी कितना होगा, 1/3 होगा। इसमें जो लड़के या जो भी अभ्यर्थी इसमें अगर 40% नंबर लाते हैं तो उनको क्वालिफाइंग समझा जाएगा और वह मेंस के एग्जाम में बैठ सकते हैं। जी हाँ, मेंस के एग्जाम में बैठ सकते हैं। और मेंस इसलिए, ये मैं बताऊंगा कि क्यों ये दो पार्ट में एग्जाम होने लगा, क्योंकि इसके पीछे भी सरकार की अपनी एक पॉलिसी है। और ये पॉलिसी क्या है वीडियो के अंत में बताऊंगा। तो आप पहले ये समझ लीजिए कि 40% प्री में अगर आप नंबर पाते हैं तो आप मेंस के एग्जाम में बैठने की योग्यता रखेंगे। अब पहले एग्जाम जो होता था एलटी ग्रेड का, उसमें 3 महीने के अंदर, मतलब कुल मिलाकर टोटल 3 से 7-8 महीने के अंदर आपके हाथ में एक जॉब होती थी। लेकिन अब क्या है कि प्री का एग्जाम अगर मान लीजिए नोटिफिकेशन के बाद 3 महीने का समय आपको देता है तो अच्छी बात है, ठीक है ना। 3 मंथ्स है ना, 3 मंथ्स आपको वह समय देगा। उसके बाद 3 मंथ्स के बाद आपको फिर से जो है मेंस का एग्जाम के लिए आपको समय मिलेगा। यानी 3-3-6 लगभग 7 महीने मानकर चलिए आप सभी को एग्जाम ही होगा। उसके बाद यह मान के चलिए कि सिलेक्शन लेते लेते आपको साल या 1.5 साल का वक्त लग सकता है। जी हाँ, साल या 1.5 साल का वक्त लग सकता है। और एलटी ग्रेड की जो वैकेंसी आने वाली है मेरे प्यारे दोस्तों, यह आपका 9,884 वैकेंसी आने वाली है। हो सकता है कि इसमें कुछ परिवर्तन हो और यह भी देखने को मिले कि यह वैकेंसी बढ़कर 9,000 से 12,000 हो जाए। और इसके साथ ही साथ जीआईसी पीजीटी की भी वैकेंसी 1500 आने वाली है। तो इस तरीके से आप तैयारी पर ध्यान दीजिए। आपको अब
इसमें होगा क्या, ये दोनों स्टेज फर्स्ट स्टेज सेकंड या यूं कहिए प्री और मेंस का एग्जाम क्यों कराया गया, क्योंकि पिछले जब एलटी ग्रेड का एग्जाम हो रहा था उसमें बहुत सारे मतलब इस तरीके की चीजें सामने आई कि पेपर लीक हो जा रहा था, नकल हो रहे थे, नकल माफियाओं का बहुत बड़ा इस पे प्रभाव था। तो इस तरीके से सरकार ने यह देखा कि यह तो बड़ा स्थिति भयावह है, तो इसने प्री और मेंस का एक एग्जाम एलटी ग्रेड को बनाया, जिसमें अब वही छात्र चयनित होंगे जिनके पास योग्यता होगी, जो मेधावी हैं और अपने पद को सुनिश्चित कर पाएंगे। आशा करता हूं ये वीडियो समझ में आया होगा अच्छे से, और अगर कोई कमेंट्स है, डाउट्स है, तो आप हमसे जरूर कमेंट बॉक्स में जुड़कर आप हमसे अपनी बात रख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ इस चैनल पर टीजीटी पीजीटी मैथ्स रिगार्डिंग मैं वीडियो अपलोड करता हूं। इसी तरीके से एसएससी, बैंक, रेलवे, आईएएस, पीसीएस जो भी सब्जेक्ट है, सारे चीजें यहाँ पे आपको ऑनलाइन फ्री ऑफ कास्ट प्रोवाइड की जाती हैं। तो सारे वीडियो आप देखिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।